क्या फहद आइला को बचाने के लिए अपने ही घर वालों के सामने खड़ा हो जाएगा? और क्या जीनिया अपनी गलती का एहसास करके आबिद से माफ़ी मांगकर उसे दोबारा घर लौटने के लिए मना लेगी? फहद की मां और हमना आइला को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमना अपनी मां से कहती है, अम्मी, मुझे समझ नहीं आता कि आइला को सात भाई की मौत का ज़रा भी दुख है या नहीं। कल देखा नहीं किस तरह सजदज कर सबके सामने आ गई थी। मेरा बस चलता तो उसी वक्त उसे एक थप्पड़ मार देती। हमना की ये बातें फहद सुन लेता है। वह गुस्से में सामने आकर कहता है, हमना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइला के बारे में इतनी बुरी बातें करने की? हमना भी चुप नहीं रहती। वह कहती है, जब तुम्हें आइला की असलियत पता चलेगी ना, तब तुम खुद फैसला करोगे कि उसे इस घर में रखना है या नहीं। वह सात भाई की विधवा है। ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और लिपस्टिक लगाकर मेहमानों के सामने आएगी तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? फहद सख्ती से जवाब देता है, आइला को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। वह भी एक इंसान है। सात भाई दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आइला को अलीना की वजह से अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। और याद रखना, आज के बाद अगर किसी ने आइला के खिलाफ बात की तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। हमना ताना मारते हुए कहती है, तुम आइला के लिए इतना बोलने वाले होते कौन हो? वह तुम्हारी भाभी है और तुम उसके लिए नामहरम हो। फहद का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है, अगर आइला की हिफाजत के लिए मुझे हर रिश्ता तोड़ना पड़ा या उसका महरम बनना पड़ा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फहद के इस जवाब से हमना और उसकी मां के होश उड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर सोचने लगती है कि फहद के दिल में आइला को लेकर आखिर चल क्या रहा है। उधर आबिद घर से गायब है और किसी को उसकी खबर नहीं मिल रही। जीनिया की मां गुस्से और परेशानी में जीनिया से कहती है, मुझे यकीन है आबिद को तुमने ही कुछ कहा है। इसी वजह से वह घर छोड़कर चला गया। अगर वह वापस नहीं आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जीनिया अपनी मां को तसल्ली देते हुए कहती है, अम्मी, आप फिक्र न करें। मैं आबिद से बात करती हूँ। जीनिया बार बार आबिद को फ़ोन करती है। पहले तो आबिद कॉल रिसीव नहीं करता, लेकिन आखिरकार फ़ोन उठा लेता है। जीनिया भरी हुई आवाज़ में कहती है, आबिद, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा तुमसे इस तरह बात नहीं करूँगी। आबिद दुखी आवाज़ में कहता है, जीनिया, तुम्हारी माफ़ी का अब कोई फ़ायदा नहीं। तुम हमेशा मुझे ही तकलीफ़ देती हो। शायद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक परेशानी हूँ। तुम फहद के साथ खुश रहो। मैं